तुमने मुझे याद ही नहीं करा। तुम्हें मुंह दिखाई देनी थी। बहुत अच्छी लग रही है। इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतजार है। तुम्हारी मुंह दिखाई। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो? हाँ, अपना माजी भूल गई हो तुम? मुझे पता था, तुम्हारी कमजोरी का मुझे अच्छी तरह पता था। हाँ, मैं हूँ कमजोर, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। और शादी के बाद ना तुम्हें ये समझ आएगी कि मैं सिर्फ कमजोर नहीं, बहुत घटिया भी हूँ, क्योंकि मैंने एक एक बात याद रखी हुई है और गिन गिन के चुन चुन के बता लूंगा मैं। तुम एक बार, बस एक बार मुझसे ये कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। क्या हो गया आपको अफनान? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? क्यों मुझे अजियत और तकलीफ दे रहे हैं? आपकी इन बातों से मुझे अजियत हो रही है अफनान। खुदा का वास्ता है चुप हो जाए और मुझे हॉल ले जाए। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, अगर मजीद देर हो गई तो एक दफा फिर आपकी वजह से मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे। तुम एक बार सच बोल, हिम्मत करके मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शानी तुम्हें कुछ नहीं कह सकेगा, मैं तुमसे कह रहा हूं। हो गया आपको। आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हैं? क्यों मुझे अजियत दे रहे हैं अपनी बातों से? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। रोक न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अश्कों में धुल के देखा, ये मिला मुझको सिला। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल, सब खैरियत? कुछ थके थके से लग रहे हो, कुछ आंखें भी तुम्हारी सूजी हुई से हैं। सब ठीक है? तबीयत तो सही है ना?
जी डैड, बस वो रात को सोने में देर कर दी थी तो नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से सर दर्द कर रहा। तो वक्त पर सोया करो ना, नींद पूरी करोगे तो सेहतमंद रहोगे और फ्रेश महसूस करोगे और फजर पे भी नहीं नजर आएगा। हाँ, अब आंख नहीं खुली थी, तो वक्त पर सोओगे तो आंख खुलेगी। देखो, रमशा घर से गई है तो घर तो बिल्कुल सुना ही हो गया। चंद दिनों के लिए बच्ची आई और सबके दिल में घर कर गई। अपनी बातों से और अपने इखलाक से कोई अजनबियत महसूस नहीं होने दी उसने। जी डैड। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो देखते ही देखते हर किसी का दिल जीत लेते हैं। हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे। चलो फिर नाश्ता करते हैं अपना। अफनान जी, आओ बेटा नाश्ता कर। आओ, शाबाश। आ जाए। दुल्हन की सुबह हो गई। भाई नीचे तो सब दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। अम्मी कह रही है मेरी बहू रानी को पहले नाश्ते पर बुलाओ। क्या हुआ रमशा? तुम रो रही हो? नहीं तो। तुम रो रही हो। भैया ने कुछ कहा है? मुझे तो लगा था शादी के बाद भैया का दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाएगा। पर वो तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं है। इस तरह कोई करता अपनी दुल्हन के साथ? तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी भैया से। अभी अम्मी को बताती हूँ, वही ठीक करेंगे। नहीं, चाची को कुछ ना बता। मैं नहीं चाहती कि मैं शिकवे और शिकायतें करूं। और शानी का दिल मुझसे बच जाए। मुझे शौहर है, अब मैं उसके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे तुम सबकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं बहुत खुश हूँ रमशा, मेरे भाई को तुम जैसी बीवी मिली है। अल्लाह पाक तुम्हें जरूर कामयाब करेंगे तुम्हारे मकसद में।
अब अपना मूड अच्छा करके नीचे आ जाओ प्लीज। अरे तुमने अभी तक सब्जी नहीं काटी, इतनी देर हो रही है, मेहमानों के आने का टाइम है, जल्दी करो थोड़ा। मामा, ये सब तैयारी क्यों हो रही है? कोई गेस्ट आ रहा है क्या? हाँ, वो भाईजान ने रमशा की दावत की है। रमशा की दावत की है? किस लिए? इतनी मुश्किलों से वो लड़की इस घर से गई है, अब उसे दावतें दे देकर वापस बुलाएंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, उन्होंने कहा कि शादी हुई है, नए दूल्हा दुल्हन ने, तो दावत पर बुलाओ। जबकि मैंने उन्हें बातों बातों में कहा भी था कि उनका अपना घर है, वो तो ऐसे भी आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाकायदा फोन करके दावत दी। मामा, मुझे समझ नहीं आता, मामू जान को उस लड़की की ऐसी क्या फिक्र लगी रहती है हर वक्त? क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी सगी बहू से ज्यादा उनको उस लड़की की टेंशन है। क्यों भाई? अलीज़े, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल भाईजान को ना शुरू से बेटी की बहुत चाहत थी, और रमशा ने खिदमत भी बहुत की है भाईजान की। तो इसीलिए उन्होंने रमशा को बेटी बना लिया। मैं तो तुमसे कहती थी कि भाईजान का ख्याल रखो, उनको वक्त दो, लेकिन तुम अपने करियर में ही लगी रही हो, घर को तो तुमने बिल्कुल टाइम नहीं दिया। प्लीज मामा, मैं मामू जान की वजह से अपने करियर को दांव पे नहीं लगा सकती। कैसी दकियानूसी बातें करती हैं आप कभी कभी। खैर, रूटीन की बातें हो गई हैं, मेरे लिए कॉफी भिजवा दीजिएगा। क्या निकालूं रमशा? कुछ भी निकाल दो, मैंने पहन लूंगी। अरे कुछ भी क्यों निकाल दूं? नई नवेली दुल्हन हो, कुछ अच्छा सा पहन के जाओ। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो बहुत हैवी ड्रेस पहनती, डार्क मेकअप करती और ना बहुत हैवी ज्वेलरी पहनती, और घर में भी सज संवर के रहती। अल्लाह ना करे कि तुम मेरी जगह हो। मेरा मतलब है कि शानी जैसे क्यों? अल्लाह तुम्हें शानी से बहुत बेहतर, बहुत प्यार और इज्जत करने वाला शौहर। आमीन। तुम भैया की वजह से दिल छोटा मत करो। भैया की तो आदत है रंग में भंग डालने की। अम्मी मेरे साथ भी ना चिड़चिड़ करते रहते, वो बचपन से ऐसे है रमशा। परेशान मत हो उनकी वजह से। तुम ये बताओ कि तुम्हें इनमें से क्या पहनना है? ये कुछ रेड पहनो, ये तो बहुत डल सा कलर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रमशा को दावत के लिए कपड़े निकाल के दे रही थी। कपड़े निकालने आई हो या भड़काने आई हो? ऐसा कुछ नहीं है शानी, क्या होगी? चलो अपना काम करके निकलो यहाँ से, चलो। रमशा तुम ये वाला पहन लो। ये क्या तरीका है?
करके कपड़े पहनो, तैयार हो। ये क्या तरीका हुआ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अपनी दावत पे सिर्फ दुल्हा और दुल्हन को बुलाया, हमें किसी ने पूछा तक नहीं। हालांकि रवायत ये है कि जब भी मेके वाले दावत बुलाते हैं तो पूरे ससुराल को बुलाया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ लड़का और लड़की को बुला लो। अनवर, उसका मैका ये है, वो नहीं। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि कासिम भाई इतना उसका ख्याल करते हैं। भाई मैं तो कुछ और ही समझा था। मैं तो समझा था कि कासिम साहब के साथ रिश्तेदारी हुई है, आना जाना लगा रहेगा। इतना चाहते हैं वो, कुछ तो करेंगे। तो आपकी रिश्तेदारी कासिम साहब से नहीं, रमशा से, और वो पहले भी थी। और इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? आप पता नहीं क्यों इतने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लग गए हैं। और वैसे भी नौ ब्याहता जोड़े को सब लोग बुलाते हैं ना दावत पे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम सभी उसके साथ लग के चले जाएं। हद होती है। हम जा रहे हैं। जाओ। अल्लाह हाफिज। खुश रहो, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नजर उतारना अपनी। ठीक है बेटा, शौक से जाओ, लेकिन अगर कासिम साहब के कान में ये बात डाल दो कि आइंदा जब भी दावत पे बुलाएं तो हमें भी साथ बुलाएं। बेटा अच्छा लगता है कि सारे मिल की दावत पे जाएं। हाँ क्या, जीती रहो जीती रहो। मैं बाइक स्टार्ट कर। हाँ माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। आओगी ना वापस तो तुम्हारी नजर उतारूंगी। वहां सबको मेरा सलाम देना, और हाँ शानी से कहना बाइक एहतियात से चलाएं। चलो जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाथ है वैसे, हमें भी बुला लेते तो क्या था। मुझे एकेडमी जाना था, मैं अभी देख कर आई हूँ कोई भी ड्राइवर वहाँ पे नहीं है, तो आप प्लीज़ कॉल कर देंगी ताकि ड्राइवर आ जाए। रमशा, तुम्हारा एकेडमी जाने का कोई टाइम है या किसी भी वक्त तुम एकेडमी चली जाती हो?
घर के मुलाजिम इस घर के मुलाजिम हैं, तुम्हारे पर्सनल असिस्टेंट्स नहीं है। एक्चुअली वो स्पेशल लेक्चर है आज, इसलिए अकेडमी इस टाइम पे जा रही हूँ, वरना तो खैर ड्राइवर तो नहीं है, तुम्हें जाना है तो तुम रक्शे में जा सकते हो। बहुत गाड़ियों में घूम रही थी ना तुम रमशा, तुम भूल गई थी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब इस टूटी फूटी बाइक पर बैठकर यकीनन तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ गई होगी। बहुत ऊंची उड़ान उड़ रही थी ना तुम, अब जमीन पर रेंगने का वक्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम शबीर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अमीर, आप ठीक हैं? कल ठीक। शानी, अब वो तुम बैठो, मैं जरा मामू जान को देख कर आती हूँ। क्यों? वो हमसे यहाँ नहीं मिलने आ सकते? उन्हें पता नहीं होगा ना कि हम आए हुए हैं। मैं देख कर आती हूँ, तुम बैठो ना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बाइक पर आई हो? जी। तो अपने शौहर से कहती वो तुम्हें यहाँ एटलीस्ट टैक्सी में ही ले आता। अब देखो, इस घर में रहते रहते तुम्हें बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की तो आदत हो ही गई होगी। तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा ना बाइक पर आना। तो तुम्हारी आदत भी खत्म हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे मौके और वक्त की मुनासिबत से अपनी आदतें बदलना आती है। अल्लाह का शुक्र है। और जिन लोगों को हालात में एडजस्ट होना आता हो ना, उन्हें बाइक या कार से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो ये बात। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मुंह दिखाई पर क्या दी? तुमने मुझे याद ही नहीं कराया। तुम्हें मुंह दिखाई देनी थी। बहुत अच्छी लग रही। इस दिन का मुझे पता नहीं कब से इंतजार था। तुम्हारी मुंह दिखाई। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है।
क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? अब रिंग दी है। अमूमन मुंह दिखाई पे रिंग दी जाती है ना। कहाँ है रिंग? बताओ। मैं भूल गई हूँ आज घर पे ना। पहन कर आना याद नहीं रहा मुझे। तुम तो बहुत केयरलेस हो। तुमसे एक दिन भी अंगूठी नहीं संभाली गई। ये देख रही हो? ये अफनान ने मुझे मुंह दिखाई पर दी थी। उस दिन से आज तक मैंने उतारी नहीं। सुनो, यहां मेहमान बनकर आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मामू जान से मिलने जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख। तुम्हारे जाने से ना घर बिल्कुल उदास हो गया था। सही कहते हैं, बेटियां घर की रौनक होती। आप ठीक कह रहे हैं मामू जान। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और मुझे एक बात बताएं, आप दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं ना? बदपरहेजी तो नहीं कर रहे हैं ना? हाँ भाई, सब दवाएं वक्त पर लेता हूँ मैं। बस तुम आती जाती रहा करो तो मैं ठीक रहूंगा। ठीक है मामू जान, मैं कभी कभी आपसे मिलने आऊंगी और कभी आप भी मुझसे मिलने आएंगे। ठीक है, आएंगे ना आप? इंशाल्लाह मैं भी जरूर आऊंगा। अच्छा, वो नमाज का वक्त तो चला, मैं नमाज अदा करके आता। ठीक है, जीती रहो बेटी। कामशा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा कि तुम खुश हो। चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन आंखों में उदासी। हरी आंखें झूठ नहीं बोलती, हाले दिल बता देती है। रमशा बीबी, खाना लगी है, आप लोग आ जाएं।
अरे पप्पू, इतना इंतजाम कर दिया आप लोगों ने, इस सब की क्या जरूरत थी? मैं बताता हूं। असल में इनको ये लगता होगा कि हमें ये सब चीजें कहाँ खाने को मिलती हैं। इसलिए तो इतना सब कुछ बनवा लिया। और ये सब कुछ मैं समझ रहा हूं कि मुझे जताने के लिए किया जा रहा है। और अगर मुझे जताएंगे नहीं तो मुझे नीचे कैसे दिखाएंगे? शानी क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा ही है। ये तुम्हें समझ नहीं आ रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। हमने तो सिर्फ मोहब्बत और इखलास का इजहार किया तुम्हारे लिए। तुम्हें को बात नागवार गुजरी हो तो माफी चाहता हूं मैं। आमुशान, नहीं, असल में गलती तो मेरी है जो मैं यहाँ पे इनकी दावत पे आ गया, क्योंकि इनका मकसद तो एक ही था, मुझे जलील करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ बुलाया है। और क्यों? तो शानी को धक्का। क्या मतलब बस कर दूं मैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये मुझे किस तरह जलील कर रहे हैं? अगर तुम्हें यहाँ जलील होना है ना और यहाँ बैठ के खाना खाने तो तुम खाओ। मैं जा रहा हूं। चलो रमशा। रियली सॉरी, सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा। तुमने बहुत गलत किया शानी, तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मामू जान कितना हर्ट हुआ, मेरी कितनी शर्मिंदगी हुई है। क्या हुआ भाई, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? आप इससे पूछो ना ये बात, इतनी बेइज्जती करवा कर आया ही मेरी वहां पर। खाना खिलाए बगैर वहां से उठाकर ले आया। मामू जान कितना हर्ट हुआ इसकी हरकत से। शानी,
क्या कह रही है रमशा? क्या हरकत है भाई? आखिर ऐसा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ था चाची, कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने इसको कुछ नहीं कहा। सबने बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और खाने का इतना अच्छा एहतमाम किया, लेकिन इसको ये बात हजम नहीं हुई कि इसके लिए इतना अच्छा एहतमाम क्यों किया गया। इसको लग रहा था कि इसको नीचा दिखाने के लिए एहतमाम किया। और ये वहां से उठ के आ गया और मुझे भी वहां से ले आया। कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे सबके सामने, कुछ अंदाजा है इसको? शानी, ये क्या हरकत है? पहली बार तुम वहां गए थे और ये क्या किया है तुमने? खाना खाए बगैर आ गए? अम्मी खाने में क्या बना, जरा खाना तो लगाए। और आओ, खाना खा। तुम खुद ही खा लो, मुझे नहीं खाना। अरे शानी, ये कोई तरीका है जो हरकत करके आए हो तुम? अम्मी यही तरीका है, अब इन सबको पता चलेगा कि शानी चीज क्या है।